तत्व और पानी सोख लिया, बल्कि पूरी की पूरी नदी को ही सुखा डाला। बेचारे मेंढक और छोटी मछलियां तुरंत प्यास के मारे मर गईं। हाथी पेड़ को उनके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस खुद को ताकतवर बनाना था। इसी बीच दूर से उड़ता हुआ एक कौवा आया और हाथी पेड़ के सिर पर बैठ गया। गुस्सैल हाथी पेड़ आग बबूला हो गया। उसने ऐसा झटका दिया कि कौवा का पूरा झुंड वहाँ से उड़ गया। अब वहाँ उसे परेशान करने वाला कोई नहीं बचा था। रात के समय हाथी पेड़ इस विशाल उजाड़ नरक जैसी जगह पर अकेला चैन से सो रहा था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस पूरी धरती पर सिर्फ वही एक ताकतवर जीव बचा था। अब कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता था। समय बिता, लेकिन अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। अगले ही दिन एकाएक बहुत तेज आंधी चली। ऐसी भयंकर आंधी जो सदियों में कभी कभार ही चलती है। हाथी पेड़ का बहुत लंबा और भारी भरकम था और उसके आसपास आंधी को रोकने के लिए कोई दूसरा बड़ा पेड़ भी नहीं था। जल्द ही हवा उसे उखाड़ने लगी। इसके उलट जो दूसरे छोटे पेड़ थे वे अपनी कम ऊंचाई के कारण सुरक्षित बच गए। इसी बीच वही कौवा हवा में उड़ता हुआ सीधा हाथी पेड़ के मुंह के सामने आ गिरा। हाथी पेड़ उस नन्हे कौवे को मारना नहीं चाहता था। वह तो बस हवा के थमने का इंतजार कर रहा था ताकि कौवा वापस उड़ जाए। हवा रुकने पर कौवा हाथी पेड़ की जड़ के पास सुस्ताने के लिए बैठ गया, पर उस गुस्से से अंधे हो चुके पेड़ को अपनी जान के खतरे की भी परवाह नहीं थी। उसने अपने एक पैर से कौवे को जोर से लात मार दिया, मगर नतीजा ये हुआ कि उसकी आखिरी बची हुई जड़ भी टूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।